वृषभ राशि वालों, 19 अगस्त सन 2026 से आपकी जिंदगी के अंदर गुरुदेव एक ऐसा नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं जो आपको भाग्य और पैसा ही नहीं बल्कि आपके जीवन की वो सच्चाई सामने लेकर आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं या फिर व्यापार में कोई डील कर रहे हैं या फिर किसी भी कागज को बिना पढ़े उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि गुरुदेव 19 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। अश्लेषा नक्षत्र का संबंध छुपी हुई बातों से है, छुपे हुए रहस्यों से है, छुपे हुए राज से है, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की जहां जहां दृष्टियां पड़ेंगी वहां वहां आप लोगों को अवसर प्रदान होंगे, आप लोगों में समझदारी आएगी, साथ के अंदर आप लोगों के जीवन के अंदर बदलाव भी आएगा। तो भाइयों और बहनों, आखिर 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक वृषभ राशि वालों के जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या पैसा आएगा या फिर नुकसान होगा, या फिर व्यापार के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, या फिर रिश्ते बनेंगे या फिर उनमें दूरियां आएंगी, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी जिनको करके आप लोग गुरुदेव के इस गोचर को सकारात्मक बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देर न करते मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरा ये राशिफल लग्न के आधार के ऊपर, बोलते नाम के आधार के ऊपर और चंद्र राशि के आधार के ऊपर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 19 अगस्त सन 2026 को गुरुदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 31 अक्टूबर सन 2026 तक रहने वाले हैं। इसके बाद गुरुदेव का यह गोचर वृषभ राशि वालों के तृतीय भाव के अंदर हो रहा है। अब तृतीय भाव क्या है? तो तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके साहस का है, आपके पराक्रम का है, आपकी मेहनत का है और आपके नेटवर्किंग का है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का है। इसी तरीके से गुरुदेव आपके अष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपकी अचानक से आने वाली परेशानियों का है, आपके छुपी हुई गुप्त बातों का है, आपके नेटवर्क, आपके रिसर्च का है, आपके ज्योतिष का है और आपके गुप्त धन का है, आपके ससुराल का है। इसी तरीके से एकादश भाव क्या है? एकादश भाव आपकी लाभ की प्राप्ति का है। अब तक आपने जो भी मेहनत करते हैं उन सब चीजों का लाभ एकादश भाव से देखा जाता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके बड़े भाई बहनों का है और आपके नेटवर्किंग का है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से गुरुदेव जब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आते हैं तो एक तरफ छिपी हुई बातों की ओर संकेत करते हैं और दूसरी तरफ सही निर्णय लेकर लाभों की प्राप्त करने की ओर संकेत करते हैं। अब वृषभ राशि वालों, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए कि सबसे पहला प्रभाव गुरुदेव के अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने से जो पड़ेगा वो होगा छिपी हुई बातें सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय आप लोगों को हिडन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप व्यापार के अंदर कोई डील कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर साइन कर रहे हैं या फिर आप कोई डील कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है और अचानक से आपके सामने आ रही है, तो आप लोगों को इन बातों के अंदर सावधानी रखने की जरूरत है। किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना है। यदि आप कोई भी डील करते हैं तो सिर्फ मुंह से सुन के ऊपर उसके ऊपर भरोसा नहीं करें, बल्कि उस कागजी कार्रवाई पर पूरी तरीके से ध्यान देकर पढ़कर उसके बाद ही कोई भी डील करें। इसके साथ ही आप अपना कार्य क्षेत्र, चाहे व्यापार हो या फिर आपका बिजनेस हो, इन सभी के अंदर कोई भी कागज या एग्रीमेंट आप साइन करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा पढ़कर, सोच समझकर, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ न करके उसके बाद ही उसके ऊपर आगे कार्रवाई करनी है। क्योंकि जब गुरुदेव अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आएंगे तो कोई भी ऐसी बात है जो अब तक आपको आपकी डील के अंदर पता नहीं थी, अचानक से आपके सामने आ गई है, इस तरीके की बातों आप लोगों के साथ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सावधानी रखनी है कि किसी के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं रखना है। आप लोगों को कोई भी आप कार्य करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी डील करते हैं या फिर कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उन सब के ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह पढ़कर
सोच समझकर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके ऊपर आगे कार्रवाई करनी। अब महत्वपूर्ण बात ये और भी ज्यादा हो जाती है कि दूसरा असर क्या होगा गुरुदेव का अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने से। तो इसका प्रभाव आपके नौकरी, व्यापार, ऑफिस, पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर गुरुदेव का गोचर होने से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। तो अगर आपको लग सकता है कि कुछ ऐसी बातें करनी है या फिर किसी के साथ कोई डील करनी है, या फिर आप काफी समय से उन बातों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई भी बात आपको आपको किसी भी तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी बोलना है उसको स्पष्ट तरीके से बोलना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी ईमेल हुआ, ऑफिस कोई भी मैसेज हुआ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हुए, उन सबको आपको संभाल के रखना है और आपको उसका जो भी ब्यौरा है वो लिखित रूप के अंदर लेना है। खासकर से कोई भी आप कंपनी या फिर किसी भी व्यापार से संबंधित डील करते हैं तो, या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत संभल के रहना है। कोई भी प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए आपको उसको लिखित रूप के अंदर लिख के रखना है। बोली के ऊपर आप लोगों को कोई भी डील नहीं करनी है। इसके साथ ही यदि कोई तीसरे व्यक्ति से लड़ाई होती है किसी भी बात को लेकर, तो उसमें खुद को मोहरा नहीं बनाना है। कम्युनिकेशन पर यहाँ पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात आप लोगों को परेशानी के अंदर डाल सकती है। कोई भी काम आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार हो, उसके ऊपर आप लोगों को कोई भी कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डील, कोई भी दस्तावेज या फिर ईमेल, मैसेज वगैरह कुछ भी आप लोगों को लिखित रूप के अंदर लेना है। और किसी भी तरीके के मैसेज, आप लोगों की डील वगैरह आप लोगों को संभाल के रखनी है। उसके ऊपर कागजी रूप के अंदर आप लोगों को लिखित के अंदर लिखवाना है। उसके बाद ही किसी भी तरीके की कोई डील वगैरह करनी है। यहाँ पर आप लोगों को इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। अब भाइयों बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि वालों के मन के अंदर यह प्रश्न आ रहा होगा कि इस समय पैसा कहाँ से आएगा। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि गुरुदेव आपके एकादश भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो इससे आपके लाभ के अवसर समाप्त नहीं होंगे, बल्कि आप लोगों को नेटवर्किंग, कनेक्शंस और पुराने कॉन्टेक्ट से कई तरीके के लाभ के अवसर मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यह भी नहीं भूलना है कि गुरुदेव आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी स्कीम से बच के रहना है, किसी भी तरीके के लालच से कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, इस तरीके के स्कैम वगैरह से बच के रहना है। साथ ही आप लोगों को किसी भी परिस्थिति के अंदर ऐसे नेटवर्क और ऐसी व्यापार की डील नहीं करनी है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। यदि आप लोग किसी भी तरीके की अपने कार्य क्षेत्र के अंदर डील करते हैं या फिर कोई कागजी कार्रवाई करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ना है। आप अपने व्यापार के अंदर किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, उससे लिखित का में सब कुछ लें, उसके बाद ही आप लोग उसे अपना पार्टनर बनाएं। तो यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से आप लोगों को लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त कराएंगे गुरुदेव, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है, किसी भी तरीके के स्कैम से बच के रहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि वृषभ राशि वालों के लिए कि गुरुदेव की दृष्टियां अमृत बरसाती है। तो गुरुदेव की जब पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का है, चाहे वो आपकी वैवाहिक हो, चाहे आपके व्यापार की हो। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, तो आप पति पत्नी के रिश्तों के अंदर समझदारी और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। कोई भी बात उनसे नहीं छुपानी है, क्योंकि यह समय वो समय है जहां आपकी कोई बात जो काफी टाइम से आपने छुपा रखी थी वो सामने आ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपने जो रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ी समझदारी और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। दोनों के बीच गलतफहमियां न बढ़े, इसके लिए आप लोगों को कोई भी बात यदि आपने छुपा रखी हो उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा बहुत सामंजस्य से बैठाकर उसको बता देनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के अंदर भी यदि आप कोई भी डील करते हैं या फिर आपका कोई पार्टनर है, तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप उसके ऊपर आगे कार्य करें। और साथ के अंदर कोई भी दस्तावेज या फिर कोई डील या फिर कोई योजना बना रहे हैं अपने व्यापार से संबंधित, उसके ऊपर आपके पार्टनर के साथ आप ट्रांसपेरेंसी रखें। और साथ के अंदर दोनों के बीच इस तरीके का सामंजस्य होना चाहिए कि आप दोनों के बीच कोई भी बात
पूरे तरीके से खुलासे के साथ हुई हुई हो, कोई भी बात ऐसी नहीं हो कि बाद में उभर कर सामने आए जिससे कि आपके पार्टनरशिप के ऊपर असर पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अब भाइयों बहनों, वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव की सातवीं दृष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव के ऊपर जाती है। तो नवम भाव आपके पिता का है, आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का है, आपकी उच्च शिक्षा का है, आपके आध्यात्मिकता का है, आपके ईश्वर की आस्था का है और आपके धर्म का है। तो जब यहाँ पर गुरुदेव और आपके साथ में भाग्य का भी है, क्योंकि भाग्य का आप लोगों को इसके अंदर पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट जिस इंसान को मिल जाता है उसके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों, गुरुदेव की भाग्य भाव पर आप सातवीं दृष्टि जाने की वजह से आप लोगों के भाग्य का आप लोगों को पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप लोग यदि बहुत टाइम से कोई डिसीजन ले रहे थे किसी भी कार्य को पूरा करने का, तो वो अब आपका कार्य पूरा हो जाएगा। और साथ के अंदर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं धार्मिक यात्राओं पर जाऊं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप कई तरीके की धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आएगा जो आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर सही गाइडेंस देने वाला होगा। इसके साथ ही आप यदि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी शिक्षा को फोकस कर सकेंगे और साथ के अंदर उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपका कोई ना कोई गुरु बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अहंकार से बचना है। जो गुरु है उसकी जो भी बातें हैं उनको सुननी है। यदि वो कोई आपको अच्छी सलाह देता है तो उसको मानना है और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हुए भाग्य का सपोर्ट प्राप्त करना है। अब गुरुदेव की अंतिम और नवी दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी। एकादश भाव स्वयं गुरुदेव का है, वो उसके स्वामी बनते हैं आपके कुंडली के अंदर। तो यहाँ पर एकादश भाव आपकी लाभ की प्राप्ति का है, आपके गेन्स का है, आपके सोशल नेटवर्क का है, आपके दोस्तों का है और साथ के अंदर आपके बड़े भाई बहन का भी है। तो जब गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभों की प्राप्ति होने वाली है। अब तक आपने जो भी मेहनत की थी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका व्यापार हो, उसके अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही नेटवर्किंग और फिर आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसका दायरा बढ़ सकेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को आय के नए स्रोत पैदा होंगे और आप लोग एक्स्ट्रा इनकम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके आप लोगों को रास्ते खुलते नजर आएंगे और साथ के अंदर आप लोगों को सभी तरीके के लाभों की प्राप्ति होगी। अब तक आपके मन के अंदर जो भी इच्छाएं दबी हुई थी उन सब की इच्छाओं की पूर्ति अब होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा लाभ की प्राप्ति तो होगी, आय के नए स्रोत में होगी, इनकम भी आप लोगों की बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों को अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना है और आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यह समय वो समय है जहां पर आप लोगों की पुरानी बातें या फिर कोई भी ऐसी बात सामने उभर कर आ सकती है जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर परेशानियां बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिश्तों की, कि रिश्तों में क्या होगा, क्योंकि यह नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र, जो कि पुरानी छिपी हुई बातों को सामने लाकर रख देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो, आप लोगों को अपने रिश्तों के अंदर थोड़ी बहुत समझदारी रखनी है। किसी भी बात का आधी अधूरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना है जब तक कि आप लोगों को पूरी बात पता न चल जाए, और आप लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप लोगों ने उस चीज को अपनी आंखों से देख लिया है तभी आप लोगों को उसके ऊपर भरोसा रखना है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तब तो आपके रिश्तों के अंदर मधुरता बनी रहेगी, चाहे आपके व्यापार की पार्टनरशिप हो चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने रिश्तों के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और गलत फहमियों से बचना होगा। सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आंखों देखी बातों के ऊपर ही विश्वास करना है। तो इस तरीके से वृषभ राशि वालों, गुरुदेव की अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने से और साथ के अंदर उनकी दृष्टियों का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं उपायों पर, कि क्या उपाय किए जाए जिससे कि गुरुदेव, क्योंकि आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव का तृतीय भाव के अंदर जाना थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ उपायों द्वारा हम इसको गोचर को सकारात्मक बना सकते हैं। तो आप लोगों को गुरुदेव के दिन चने की दाल या फिर हल्दी की गांठ किसी भी ब्राह्मण को या फिर मंदिर के अंदर गुरुवार के दिन रख के आनी है।
इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों को रेगुलर बेस के ऊपर करना है। और साथ के अंदर आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आप लोग पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। साथ के अंदर यहाँ पर आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा आप लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, किसी भी तरीके के लालच से बचना है, और किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी डील, इन सब के ऊपर कार्रवाई करने से पहले आप लोगों को पूरी जांच पड़ताल करनी है। अंधविश्वास किसी के ऊपर भी नहीं करना है। तो वृषभ राशि वालों, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक 2026 तक गुरुदेव अश्लेषा नक्षत्र के अंदर रहने वाले हैं, जिसकी तो यह गोचर कोई डराने वाला गोचर नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए यह गोचर अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। तो जो चीजें छुपी हुई थी वो सामने आप लोगों के आ सकती है। जो लोग सच्चे हैं वो उनकी पहचान हो सकती है। इसके साथ ही जो बिजनेस डील सही है वो मजबूत हो सकती है, और जहां कोई कमी या फिर धोखा है वहां समय रहते आप लोगों को सचेत रहना है। तो इसलिए पूरे समय के लिए एक मंत्र को याद रखिए कि भरोसा रखिए, लेकिन दस्तावेज जरूर पढ़िए। दूसरा मंत्र ये है कि पैसा कमाइए, लेकिन लालच में फैसला आकर मत करिए। और साथ के अंदर रिश्ते निभाइए, लेकिन जो सच्चाई है उसको नजरअंदाज भी मत कीजिए। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, जो गुरुदेव का अपना नक्षत्र परिवर्तन अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जाना है, वो आप लोगों के लिए कई तरीके के अच्छे अवसर भी लेकर आएगा, लेकिन साथ में कुछ सावधानियां रखने की भी सलाह देता है। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भाइयों बहनों, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। साथ के अंदर अंत के अंदर कमेंट के अंदर जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।